नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज मैं अपने वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर के द्वारा रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। इसकी कंप्लीट प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। सबसे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सबसे पहले हमको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है www.incometax.gov.in। तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद सबसे ऊपर देखिए लॉगिन और रजिस्टर। हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की 4 स्टेप्स है। सबसे पहले गेट स्टार्टेड, फिर फिल डिटेल्स, फिर वेरीफाई डिटेल्स और फिर सिक्योर योर अकाउंट। इसमें हमको हमारा पासवर्ड देना होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड में टैक्स पेयर अदर्स, हमको अदर्स पर क्लिक करना है। अदर्स के बाद कैटेगरी सिलेक्ट करना है। सबसे ऊपर वाली जो है टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन का 10 हमको यहाँ पर देना होगा। 10 देने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ट्रेसेस पे आपका 10 रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद ट्रेसेस या नॉट रजिस्टर्ड विद ट्रेसेस। यदि आप ट्रेसेस पे रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और कैसे करना है उसकी भी यहाँ पे हाउ टू रजिस्टर ऑन ट्रेसेस, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर दी गई है। अब हम ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद ट्रेसेस, यदि ट्रेसेस में हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन है तो हम गो टू ट्रेसेस पर क्लिक करेंगे। गो टू ट्रेसेस पर क्लिक करने के बाद हमारे ट्रेसेस के पेज पर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर हमको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हम हमारा यूजर आईडी, पासवर्ड, 10 और जो भी कैप्चा कोड है वो सब फिल करके हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ साइड में हमको देखना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर एट ई फाइलिंग साइट न्यू, इस पर हमको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पेन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, इन सब का यहाँ पे शो होगा। उस पर आपको देखना है। देखने के बाद आपको ये जो है यहाँ पर आपको इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स की साइट पर रिडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने बेसिक डिटेल्स शो होगी। उसमें 10 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो होगा और डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 10 शो होगा। यहाँ पर आपको देखना है इस पेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल। यदि अवेलेबल है तो हम यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यदि नो करते हैं तो रीजन पूछता है कि आपके पास पेन क्यों अवेलेबल नहीं है, कि आप गवर्नमेंट एंटिटी है, फॉरेन एंटिटी है या एग्जम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम यदि यस करते हैं तो यस करने के बाद वो पूछता है कि पेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल। यदि हम यस करते हैं तो फिर यहाँ पर हमको हमारा पेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटर करना होगा। साथ ही जो पैन कार्ड पर जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद पर्सन मेकिंग पेमेंट या कलेक्टिंग टैक्स, फिर हमको डिटेल देना होती है कि जो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करने और पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी डिटेल्स हमको यहाँ पर देनी होती है। सबसे पहले वो व्यक्ति रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसका पैन नंबर देना है, फिर उसका लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है और जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है। ये डिटेल आपको पैन कार्ड में जो है वही डिटेल देना है, क्योंकि ये सारी डिटेल पैन कार्ड से वेरीफाई की जाएगी और उस व्यक्ति का ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमको उसको कॉन्टेक्ट डिटेल्स देना होगी। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में हम हमारे देंगे प्राइमरी मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर किसको बिलोंग करता है, फिर प्राइमरी ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी किसको बिलोंग करता है, और लैंडलाइन नंबर हमको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो भी दे आप वो जो यूज में आती हो वही दे, क्योंकि इसी पर आपके सारे जो मैसेज और मेल आएंगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस देना होगा आपको, कंट्री, फ्लैट डोर, रोड, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, एरिया, टाउन और स्टेट आपको बताना होगा। और फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो अभी आपने मोबाइल नंबर दिया था और मेल आईडी दिया था तो उस दोनों पर ओटीपी जाएगी। दोनों ही ओटीपी अलग अलग होती है। सबसे पहले हमको जो मोबाइल पर ओटीपी आई है वो ओटीपी यहाँ पर टाइप करना होगी। उसके बाद जो मेल पर ओटीपी आई है वो हमको यहाँ पर टाइप करना होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद
आपके पास आएगा पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट कलेक्टिंग टैक्स। इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि उसका क्या पेन है, उसका क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंशियल स्टेटस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन कुछ गलत है, आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है, तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास पासवर्ड आपको सिक्योर करना है अपने अकाउंट को, तो आपको एक पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड को फिर वापस से कंफर्म पासवर्ड करना है, वापस से वो भी पासवर्ड आपको इंटर करना हो। उसके बाद आपको एक पर्सनलाइज मैसेज भी देना है। ये मैसेज आपको वही देना है जो कि आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जब जब आप लॉगिन करेंगे तो ये इस मैसेज को आपको वेरीफाई करना होता है। तो ये एक मैसेज आपको, एक शॉर्ट मैसेज आपको देना होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर या अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, वो नहीं दे। और जैसे कि अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया, जैसे आई लव माय फैमिली, ऐसे छोटे छोटे मैसेज जो आप याद रख सके वो मैसेज आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इस तरह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस उसकी कंप्लीट हो जाती है। और अब आपने जो अभी लॉगिन आईडी सॉरी जो पासवर्ड आपने सेट किया है उस पासवर्ड से और जो लॉगिन आईडी है वो आपका 10 नंबर ही होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर अभी आप लॉगिन करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप वापिस कभी भी आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 10 नंबर यूजर आईडी होगा और पासवर्ड जो आपने सेट किया है। तो ये पूरी प्रोसेस थी कि आप इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर अपना जो टीडीएस टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर है वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनको कि अपना जो टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज है जो कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ही आपको वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर अवेलेबल होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।